Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall read first chapter from the book Vistas for class 12th. The name of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. Let's read the chapter. Have you ever had any curious experience? Curious means होता है eager. स्ट्रेंज, क्या कभी आपको कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस अभी ईच अदर्स हैड फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिस पर दूसरे मुश्किल से बिलीव करते हैं? द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड द हार्टफोर्ड रेलवेज विल स्वीयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू. न्यूयॉर्क सेंट्रल का, न्यूयॉर्क का, न्यू हेवन का और हार्टफोर्ड का जो रेल रोड्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ओथ लेते हैं, वो प्लस लेके कहते हैं कि ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल, एंड टाइम टेबल का जो पाइल है, स्टेक मीन्स होता पाइल, जो ढेर पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद वो कहते हैं कि दैट देयर आर ओनली टू, कि यहाँ सिर्फ केवल दो लेवल हैं. बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर तीन है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. आई यहाँ पर नारेटर है, यानी जब तक उसका नाम नहीं आ जाता तब तक वो नारेटर है. जब वो नाम आ जाएगा तो उसका नाम आगे कंटिन्यू चलेगा. तो आई यहाँ पर नारेटर है. तो नारेटर कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल का, न्यूयॉर्क का, न्यू हेवन का और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट है वो स्वीयर करते हैं, प्लस लेकर कहते हैं कि सिर्फ दो लेवल है. लेकिन नारेटर कहता है कि यहाँ पर तीन है, क्योंकि मैंने आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया हूँ. यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स. ऑब्वियस मीन्स होता है क्लियर स्टेप. हाँ, मैंने क्लियर स्टेप लिया. आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट. साइकेट्रिस्ट होता है जो हमारे माइंड से रिलेटेड, माइंड की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको टैकल करता है. आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड. मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात करी है, अमंग अदर्स, दूसरों जैसे कि दूसरों से भी की. आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. सो मैंने भी उनको थर्ड लेवल के बारे में बताया जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट. तो उन्होंने जो थर्ड लेवल की बात थी, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसने क्या बोला था कि ये वेकिंग ड्रीम है, दिन जागते दिन के समय सपना लेना, विथ फुलफिलमेंट वो है ये. यानी जागते समय हम सपना देख लेते हैं जो फुलफिल नहीं होता. तो उसने मेरी इस बात को वेकिंग ड्रीम बताया. ही सैड आई वॉज अनहैप्पी. उसने कहा कि मैं अनहैप्पी हूँ, खुश नहीं हूँ. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. उसने मेरी वाइफ को भी एक तरह से पागल बना दिया. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर से. वो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट. यानी इस संसार में चारों तरफ इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा महसूस करता है बंदा, डर है उसको, युद्ध होते हैं, चिंताएं हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी प्रॉब्लम है. एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप. और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इन इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी से मैं भागना चाहता हूँ. वेल हु डज नॉट, कौन नहीं जब भागना चाहता इन चीज़ों से. एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप बट दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. मैं नहीं जानता जो नहीं बचना चाहता इन चिंताओं से, लेकिन वो वंडर नहीं करते, रोम नहीं करते. वंडर मीन्स होते घूमते नहीं थर्ड लेवल में, जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मैं घूमा. बट दैट इज़ द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड. लेकिन उसने ये रीज़न दिया और मेरे से भी फ्रेंड उसके साथ एग्री कर गया. एवरी थिंग पॉइंट्स टू इट, यानी प्रत्येक चीज़ इसकी तरफ इशारा करती. दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया. माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी. फिर उसके बाद वो अपने स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट थी इसकी, जो नारेटर की हैबिट क्या थी, स्टैम्प कलेक्टिंग थी. अब वो स्टैम्प कलेक्टिंग क्या थी, स्टैम्प कलेक्टिंग एक टेम्परेरी रिफ्यूज था फ्रॉम रियलिटी. यानी अगर हम रियलिटी से बचना चाहते हैं तो हम स्टैम्प कलेक्टिंग करना शुरू कर दे, तो उससे हमारा माइंड रियलिटी से दूसरी तरफ चला जाएगा. वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. लेकिन मेरे ग्रैंड फादर को तो किसी
रियलिटी से रिफ्यूज की ज़रूरत नहीं थी ना, शेल्टर की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। उस समय चीज़ें बहुत नाइस थी, पीसफुल थी। इन हिज डेज, उनके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर ही स्टार्टेड माई कलेक्शंस, जो मैंने सुना तो उन्होंने भी स्टैम्प कलेक्शन का काम शुरू किया था। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, और जो उन्होंने कलेक्शन की वो नाइस भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रत्येक यूएस इशू के 4 ब्लॉक्स और साथ में फर्स्ट डे कवर भी और सो ऑन। और इसके अलावा दूसरी भी उसने स्टैम्प्स उन्होंने इकट्ठी की है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, आप जानते होंगे कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था, जो यूएसए का प्रेसिडेंट था, वो भी स्टैम्प कलेक्शन का काम किया करता था। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल पे। वन नाइट लास्ट समर की बात है कि एक रात आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर रात काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं बिल्कुल जल्दी में था शहर से अपने अपार्टमेंट की तरफ, अपने रूम की तरफ जाने के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, तो मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे, जो दूसरा रास्ता, छोटा रास्ता होता है, वो लेने की कोशिश की। बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से ज़्यादा फास्ट है। नाउ आई डू नॉट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्यों आया। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई, गाई मीन्स होता है बॉय या पर्सन नेम्ड चार्ली। तो जो ये नारेटर है, जो ये सब ये इंसिडेंट बता रहा है कि वो ग्रैंड सेंट्रल पे गया, 3rd लेवल पे गया, उसका नाम क्या है, चार्ली। तो अब आप लोगों ने चार्ली के भी आप पे बताना है। तो मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल मेरी उम्र है। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गार्बेडाइन सूट, ये कोट है, कोट की टाइप है। एंड स्ट्रो हैट, स्ट्रो की बनी हुई हैट विद अ फैंसी बैंड, और उस पर फैंसी बैंड बंधा हुआ है। आई पास्ट अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं वहाँ से मेरी दर्जनों व्यक्तियों से मुलाकात हुई जो मेरी तरह दिखते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से एस्केप होने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं अपने घर जाना चाहता था अपनी वाइफ के पास, और उसकी पत्नी का नाम क्या था, लुइसा। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, मैंने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ टर्न किया, फिर नीचे फर्स्ट लेवल पे कदम रखे। सीरियली वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन ले सकते हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड, फ्लाइट्स मीन्स ऑफ द स्टेप्स, सीढ़ियाँ। फिर मैंने सीरियली सेकेंड लेवल पे पहुंचा। तो आप लोगों ने देखा कि 3rd लेवल पे, जो फर्स्ट लेवल पे 20th सेंचुरी की ट्रेन पकड़ी जा सकती है। अब सेकेंड लेवल पे वेयर द सबअर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, और वहाँ से सबअर्बन ट्रेन चलती हैं। डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे, और वहाँ से डाइव्ड किया मैंने, डक किया, डुबकी लगाई एक टेढ़े से दरवाजे में, हीडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ जाता था। एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ पर मैं गुम हो गया। दैट इज ईजी टू डू, और ये ऐसा होना आसान भी। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैं ग्रैंड सेंट्रल पर सैकड़ों बार गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, तो हमेशा ही वो उलझ जाता था, कभी डोरवेज में, कभी स्टेयर्स में, कभी कॉरिडोर्स में। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, एक बार मैं एक मील लंबी टनल में घुस गया और रूजवेल्ट होल्ट की लॉबी में जा पहुंचा। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, यानी 3 ब्लॉक दूर मैं एक बार 46th स्ट्रीट की बिल्डिंग में पहुंच गया। समटाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कई बार मैं सोचता था। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं कि वो जब भी वॉकिंग करता है हमेशा अपने सपनों में खोए रहता है, अपनी बातों में खोए रहता है। तो कभी कुछ देखता, कभी कुछ देखता, ध्यान से वो चलता नहीं, तो हमेशा ड्रीम्स में खोया रहता है। तो ये सब उसकी फैंटेसी है, इमेजिनेशन है, और कुछ नहीं है। समटाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, तो वो सोचता है कि मैं, तो देखो यहाँ पर भी थिंकिंग कर रहा हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, जैसे एक
ट्री की रूट्स ग्रो करती हैं, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल के नए कॉरिडोर और स्टेयर केसेस बनते जा रहे हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। शायद वहाँ पर एक लॉन्ग टनल है जिसको कोई बंदा ना जानता अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट, कि शहर के नीचे यहाँ पर एक है टनल ऑन इट्स वे टू टाइम स्केयर, जो टाइम स्केयर की तरफ जाती है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। हो सकता है कि दूसरी टनल भी हो जो सेंट्रल पार्क जाती हो, एंड मे बी भी उसकी इमेजिनेशन को शो करते हैं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, और कई लोगों के लिए कई सालों से ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट के तौर पर, मतलब एक एस्केप के तौर पे काम करता है, वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गोट इनटू। और हो सकता है कि मैं भी शायद बचना चाहता हूँ रियलिटी से, तो इसलिए मैं इस टनल में घुसा। बट आई हैव नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने उस आइडिया के बारे में अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। तो जिस कॉरिडोर में मैंने एंटर किया उसने एंगलिंग लेफ्ट होना शुरू कर दिया। एंगलिंग मीन्स होता है टर्निंग, स्लैंटिंग डाउनवर्ड फिर तिरछा होना शुरू कर दिया डाउनवर्ड की तरफ, और फिर मैं सोचा कि मैं गलत हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई फुट स्टेप्स। मैं सिर्फ क्या सुन सकता था, मैं अपने फुट स्टेप्स की एम्प्टी साउंड सुन सकता, एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, और वहाँ पर मुझे एक भी पर्सन दिखाई नहीं दिए। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर हैड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। लेकिन फिर तुरंत मैंने एक होलो सी रोर अपने सामने सुनाई दी, दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिसका मतलब था कि आपके शायद ओपन स्पेस है और पीपल बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वहाँ से टनल से एकदम तीखे लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, तो वहाँ से मैं स्टेयर्स की एक छोटी सी उड़ान ली मैंने, मतलब थोड़ी सी सीढ़ियाँ पास की, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वहाँ से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं सेकेंड लेवल पे हूँ, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन मैंने देखा तो यहाँ से पता चला कि वो वास्तव में उसके मन में आ गया कि वो सेकेंड लेवल पे है, लेकिन उसने सोचा क्या कि वो थर्ड लेवल पे है। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वो तो रूम छोटा है। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज, वहाँ पर कुछ टिकट की विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और सेंटर में जो इन्फॉर्मेशन बूथ बनाया हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग, पुराना दिखाता था। एंड द मैन इन द बूथ वर द ग्रीन आई सेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और जो आदमी बूथ में बैठे उस कैबिन में बैठा हुआ था, उसकी जो आई शेड थी, उसने आई शेड ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी, एक लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर, मतलब ड्रेस है उसकी। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहाँ पर जो लाइट्स थी वो बिल्कुल डिम थी, जैसे प्राचीन समय में होती हैं, और फ्लिकरिंग कर रही थी, ट्रैवलिंग कर रही थी, फड़फड़ा रही थी। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, फिर मैंने देखा कि वो तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स से, गैस से जगने वाले थे। देयर वर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर ब्रास के पीतल के बने हुए स्पीटन्स थे, स्पीटन्स में वेयर यू कैन स्पिट। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई, और वहाँ पर स्टेशन पर एक ऐसी लाइट मेरी आंखों में पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक आदमी अपनी वेस्ट की पॉकेट से गोल्ड की वॉच निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर को ओपन किया, ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच को देखा। एंड फ्राउंड, फ्राउंड मीन्स होता है एंगर्ड, गुस्सा हो गया, त्योरिया चढ़ी। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक प्रकार की एक टाइप की हैट पहनी हुई थी। ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, छोटे छोटे से आगे फूल से बने हुए ब्लैक 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था। ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड बियर मस्टच, और उसकी बड़ी सी ब्लैक सी बियर हैंडल बार जैसी माउस्टच थी, माउस्टच है। तो ये प्राचीन समय के वेशभूषा को वो बता रहा है। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। तब मैंने चारों तरफ देखा कि इस स्टेशन में हर एक बंदा 1890
कि जैसे ड्रेसअप किया होता। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टर्ड्स इन माई लाइफ। तो मैंने कभी भी इतनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स और मस्टर्ड्स अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। पहले जो लोग थे वो बियर्ड्स रखते थे, साइड बर्न्स रखते थे, फैंसी मस्टर्ड्स रखते थे। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। ट्रेन गेट में से एक औरत आई। सी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। तो उसने भी ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जो ओल्ड समय को बताती है। आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव होता है ओल्ड इंजन, रेल इंजन। अ वेरी स्मॉल करियर एंड आईविस लोकोमोटिव। करियर और आईविस कंपनी का नाम है। विद अ फनल शेप स्टेक, और उसका जो स्टेक था, जो चिमनी थी, वो फनल शेप थी। एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चला। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। द रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।